हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। हमारा लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस चैप्टर चल रहा था, जिसकी हमने 2 थ्योरम्स कर ली हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सबस्पेस R U माइनस वी W में होगा फॉर U V बिलोंग्स टू W और A U बिलोंग्स टू W फॉर A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W। तो हमने जो पहले 2 रिजल्ट्स किए हैं थ्योरम के, वो आपको रिमाइंड होने चाहिए कि आपने क्या किया। देखो, हमने पढ़ी थी एक थ्योरम, ये थी कि अगर ये सबस्पेस है, यही था, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर ये सबस्पेस है तो क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर ये सबस्पेस है तो AU प्लस V W में होगा। ठीक है, अब इस थ्योरम को करते हैं और हमने अब ये थ्योरम करनी है कि U माइनस वी डब्ल्यू में है। तो अब सबस्पेस बताना है। अगर देखो क्या है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, पहले कह देते सबस्पेस है तो ये 2 को प्रूव करना है, फिर ये 2 हैं, फिर प्रूव करेंगे सबस्पेस है। ठीक है, और हमने 2 थ्योरम वही करी हैं पहले। अगर देखो सबस्पेस होगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो फर्स्ट थ्योरम थी ये, थ्योरम 1 में हमने प्रूव किया अगर ये सबस्पेस है तो ये क्लोज होगा, W क्या होगा? क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और थ्योरम 2 थी कि अगर ये सबस्पेस है तो AU प्लस VW में है। ठीक है, और थ्योरम थर्ड हमने करनी है कि सबस्पेस है तो प्रूव करो U माइनस VW में है फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू W, और AU W में है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखो, तो प्रूफ कंडीशन इज नेसेसरी क्या कंडीशन है? मान लेते हैं कि सबस्पेस है। अगर देखो W क्या हो, लेट W बी अ, देखो W क्या है? बी अ सबस्पेस है VF का। तो हमने प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, ये 2 कंडीशन प्रूव करेंगे। वी हैव टू प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड। तो फर्स्ट और सेकंड होल्ड होने के लिए देखो, अब ये वाली 2 प्रॉपर्टी, एक ये और एक ये प्रूव करनी है। अब बाय थ्योरम फर्स्ट कि हमने ये पढ़ा है सबस्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगी, तो AU प्लस W ये तो होल्ड होगा बाय थ्योरम फर्स्ट। और सेकेंडली हमने U माइनस V को प्रूव करना है। तो अब हम लिखते हैं सिंस W इज सबस्पेस है किसका? V का। इन थ्योरम्स में ना हम पिछली थ्योरम्स को यूज करेंगे, तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको मतलब ध्यान होने चाहिए कि हमने क्या करा है। तो अब हमने यहाँ पर किया है ना कि W सबस्पेस है तो W क्या होगा? क्लोज होगा अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब W सबस्पेस है V का, देयरफॉर जो ये क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तो थ्योरम 1 से होल्ड हो ही रही है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर W is also a vector space our F, and so condition second hold। ठीक है, नाउ अब V किस में है? W में। हमें पता है अगर VW में माइनस VBW में होगा। अब U
डब्ल्यू में होता ही है, ठीक है। दो एलिमेंट लिए हैं, वी भी लिया माइनस वी, यू भी डब्ल्यू में है, यू भी है माइनस वी भी डब्ल्यू में है। हमें पता है एडिशन भी एग्जिस्ट करती है, तो u माइनस वी भी क्या होगा, ये एडिशन है ना, u प्लस माइनस वी भी डब्ल्यू में होगा। दिस इम्प्लाइज अगर u वी डब्ल्यू में है, दिस इम्प्लाई u माइनस वी भी डब्ल्यू में है। ये कंडीशन सेकंड होल्ड हो गई, ये कंडीशन सेकंड, ये वाली तो हमने होल्ड कर दी, कंडीशन फर्स्ट भी होल्ड हो गई, ये कंडीशन फर्स्ट है, तो हैंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब कंडीशन नेसेसरी, तो ये हमारी नेसेसरी थी, ये हम करेंगे सफिशिएंट। तो देखो हमने क्या किया, हमने ये प्रूव किया कि W सबस्पेस है VF का। हमने इन दो प्रॉपर्टी को होल्ड कराना था बाय थ्योरम फर्स्ट। हमें पता है W अगर सबस्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये होल्ड हो गई। और अगर अब हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया, V W में है माइनस V भी W में होगा, U W में है, U और माइनस V W में, एडिशन भी W में होगा, तो U माइनस V भी W में होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम कहते हैं ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है, U माइनस वी डब्ल्यू में है और AU डब्ल्यू में। हमने प्रूव करना है सबस्पेस, तो सबस्पेस की हमने क्या करना है, वेक्टर स्पेस की 8 प्रॉपर्टी है ना, तो 4 को सेटिस्फाई करा देंगे तो सबस्पेस हो जाएगा। मेन हमने कौन कौन सी करानी है, एक आइडेंटिटी और एक इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एक एडिशन हो जाएगी। ऑलमोस्ट अगर ये 4 प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करा देते हैं तो हम कहते हैं वो वेक्टर स्पेस है, बाकी 4 भी वो सेटिस्फाई करेगा, तो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होगा, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमने प्रूव करना है कि सबस्पेस है, सबस्पेस के लिए वेक्टर स्पेस बताना होता है। वही 8 प्रॉपर्टी, 8 में से हम 4 सेटिस्फाई करा देंगे तो हम कह देंगे वो सबस्पेस होगा, ठीक है। और इन दो कंडीशन जो हमें गिवन है उनको हम यूज़ कर लेंगे, ये दो हमें होल्ड करनी है ना, मतलब ये दोनों हमें गिवन है, इन दोनों को यूज़ करके 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा देते हैं, जिससे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो लेट W क्या है, बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का, सच दैट द कंडीशन फर्स्ट और सेकंड तो होल्ड हो ही रही है, फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड। अब लेट U W में है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है U माइनस V W में और AU W में, ठीक है। तो बाय कंडीशन 1 अगर U W में है तो U माइनस U, क्योंकि U माइनस V तो W में है, और हम क्या करते हैं V की जगह U पुट करते हैं, तो 0 पे क्या हो गया, W में होगा। तो अगर ये 0 W में आ गया, इसका मतलब क्या है, thus द आइडेंटिटी, इसका मतलब यही हो गया ना, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, 0 ऑफ V ऑल्सो बिलोंग टू W। अब नाउ बाय कंडीशन सेकेंड, अब देखो -1 फील्ड में होगा क्योंकि हमें पता है स्केलर फील्ड से आते हैं, और U W में है, हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी W में जाएगी, तो माइनस U भी किस में चला गया, W में चला गया। मतलब U हमने लिया था W में और माइनस U हमने W में दिखा दिया, इसका मतलब ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों को ऐड करके आंसर हमारा आइडेंटिटी आ जाती है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। तो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, बाकी 2 कर देते हैं, जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब अगेन देखो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये अगेन अगर U W में है, V B W में है, U W में है माइनस V W में है,
हमें क्या हो, देखो क्या गिवन था, u माइनस वी डब्ल्यू में और ए यू डब्ल्यू में। तो u माइनस वी डब्ल्यू में इसको यूज़ करेंगे ना, तो अब माइनस वी है, वी की जगह माइनस वी पुट कर देंगे ना, माइनस वी। तो और इस कंडीशन को पुट कर देंगे, यूज़ कर लेंगे। तो u प्लस वी भी w में आ गया, फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू w। इसका मतलब क्या है, एडिशन भी एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ये एडिटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट तो w क्या हो गया, 10 w इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ऑल्सो अगर u v w में है और u v v में है, एंड सो u प्लस v v प्लस u, क्योंकि वेक्टर स्पेस क्या है, अबेलियन है। तो सिमिलरली हम क्या कहेंगे, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो हम कह देंगे सिमिलरली कंडीशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस also hold in W since they hold in V, and also W is a subset हो गया of V का, hence W क्या हो गया, is subspace of V। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या गिवन था, देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ दोबारा। थ्योरम ये थी कि हमने प्रूव करना था, W को सबस्पेस प्रूव करना था, ये दो कंडीशन होल्ड करानी थी। फर्स्ट हमने मान लिया था सबस्पेस है, ये दो कंडीशन होल्ड कराई। नेक्स्ट में हमने मान लिया दो कंडीशन गिवन है, सबस्पेस प्रूव करना है। तो अब कंडीशन नेसेसरी में ये था W सबस्पेस है VF का, हमने प्रूव करना था कि फर्स्ट और सेकंड होल्ड हो रही है। तो बाय थ्योरम हमने फर्स्ट और थ्योरम सेकंड हमने प्रूव करी है जो पहले, उसका यूज़ करेंगे। थ्योरम फर्स्ट में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एग्जिस्ट करती है जब वो सबस्पेस होता है। तो अब W सबस्पेस है, तो अब हमने फर्स्ट और सेकंड को होल्ड कराना है, सबस्पेस है V का, देयरफॉर W क्या होगा, वेक्टर स्पेस ओवर F। सो कंडीशन सेकंड तो होल्ड होएगी, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होल्ड हो गई। अब V कोई W में है, माइनस V भी W में होगा, ठीक है, U और क्योंकि W क्या है, सबस्पेस है ना, और सबस्पेस में इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर V W में है तो इसका इन्वर्स माइनस V भी W में होगा, एडिटिव इन्वर्स है ना ये इसका, तो ये भी होगा। तो U और माइनस V W में आएगा, तो एडिशन भी एग्जिस्ट करेगी इनकी, मतलब U माइनस V भी W में चला गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन सफिशिएंट में क्या करेंगे, दोनों होल्ड कर रही है, प्रूव करना है सबस्पेस। सबस्पेस के लिए हम वेक्टर स्पेसिस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दें, सबस्पेस हो जाता है। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी एक तो ये कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मेनली तो ये दो ही बता देना तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी एडिटिव वो भी बता सकते हैं हम कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और स्केलर एडिशन है। तो इससे चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, बाकी चार होल्ड होती हैं, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं। बस अगर U W में है, इसको यूज़ किया है, V की जगह U पुट किया है, आइडेंटिटी आ गई W में, तो ये तो हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर -1 F में है, U W में है, उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में जाएगी, माइनस U W में हो गया, U W में था उसका सबस्पेस माइनस U भी आ गया, तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब U W में है, V W में है, तो U W में माइनस V W में, तो दोनों का एडिशन भी W में, ठीक है, तो ये अंडर एडिशन ये भी एग्जिस्ट कर गया, और ये अबेलियन भी है। तो हम कहेंगे कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑल्सो होल्ड इन W, जो होल्ड हो रही है V में, तो सबसेट हो गया V का, तो W क्या हो गया, सबस्पेस हो गया V का। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। थैंक यू।